तो कल जब लेक्चर अपलोड हुआ था ना, तो स्टार्टिंग में और 2 घंटे तक ही नहीं, कल तो मैंने पहली बार लेक्चर को कम से कम 8-10 बार नहीं 20 बार लेक्चर को खोल के देखा होगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, और उसमें कुछ बच्चे एक्सक्यूज बना रहे। जब भी आप लेक्चर देंगे तो सब तो नहीं पढ़ लेगा ना। अगर सब पढ़ लेगा तो कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो तुम बेटा उसी में से हो जो नहीं पढ़ना चाहता है, जो कंपटीशन कम कर रहा है। आप कहीं भी अच्छे जगह पे जाएंगे, मैं जितना पढ़ा रहा हूं लगभग उतना ही पढ़ाते हैं हर अच्छे जगह पे। ऑफलाइन में तो आपको जाना भी पड़ता है, आने जाने का भी टाइम खराब होता है, 2 क्लास के बीच में कभी कुछ भी टीचर एब्सेंट हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। वहां पे ट्रैवलिंग, फूडिंग, इन्वायरमेंट, इन सबको झेलना होता है। यहां तो आप अपने कंफर्ट जोन में पढ़ रहे हो। हर अच्छी जगह पे इतना पढ़ाया जाता है बेटा। आप कभी नहीं गए ऑफलाइन या आप कभी नहीं पढ़े, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। बात मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हर अच्छे जगह पे इतना पढ़ाया जाता है जितना मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छे जगह पे। अब बाकी लोग बोलेंगे नहीं आप तो हमें पढ़ाओ। नहीं बेटा, तुम्हें अगर यह बोलने की जरूरत है कि नहीं आप हमें पढ़ाओ, मतलब आप में भी कुछ कमी है। मैं अगेन उन सब के लिए एक ही चीज बोलूंगा, डैडी जी पढ़ रहे हैं। डैडी जी को फर्क नहीं पड़ता, जिसको सिलेक्शन लेने वाला है ना, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं। वो भी कमजोर बच्चे हैं जो बोलेंगे कि हम तो इंतजार कर रहे थे, आप 8:15 से पढ़ाते, आप तो सर 4 घंटे पढ़ाओ, आप तो 10 घंटे पढ़ाओ। ये फालतूपना है। डैडी जी पढ़ रहे हैं। आपको अपने ऊपर पूरा 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 अपनी औकात को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो जेन्युइनली सुनना, जेन्युइनली बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको दिक्कत आ रही होगी। तुम ऐसे बैठ के सोच रहे होगे सर आपकी बातें थ्योरेटिकल है, ठीक है, लेकिन सर दिक्कत आप एवरेज स्टूडेंट की पेन नहीं समझ रहे हो। मैं समझ रहा हूं बेटा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं एवरेज स्टूडेंट की पेन। मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता था। मेरी जैसी 11-12 में हालत थी, उससे तुम कई गुना ज्यादा अच्छे हो। ये एक कंफर्ट जोन, इमोशनल अटेंशन, एक कमजोरी दिखाओगे ना तो उससे कोई बेनिफिट तुमको नहीं है। दिक्कत होगी, लेकिन उसका रोने से कुछ नहीं होगा। नहीं लेक्चर कंप्लीट होगा, दिक्कत होगी। कैसे नहीं होगी यार? तुम डॉक्टर बनने वाले हो, मेडिकल प्रोफेशन में जाओगे, तुम्हें कंपटीशन फाइट करना, कैसे नहीं दिक्कत होगी? यहां पे अगर मैं पोल कराऊं ना तो 90% ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे जिनको रिवीजन करने में दिक्कत है। 90% से ज्यादा होंगे जिनको रिवीजन करने में दिक्कत है। इसका क्या मतलब है कि सबकी पढ़ाई खराब चल रही? नहीं भाई, ये पार्ट है पढ़ाई की। अब इसी में हर बच्चे का थोड़ा मेंटल कंडीशन अलग होता है, साइकोलॉजी अलग होता है, इसी को ओवर रिएक्ट कर। अच्छा, इसमें सबसे एकदम दिल की बात बता रहा हूं, सब लोग इसे रिलेट कर लेगा। जिसका भी 2nd, 3rd, 4th ड्रॉप है ना, वो तो एकदम जानवरों की तरह पढ़ रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ रहा चाहे कितने लेक्चर दे दो, वो देखेगा क्योंकि उसको दर्द पता है। जिनका पहला ड्रॉप है, जो गांव से हैं, जो 11-12 में सीरियस नहीं पढ़े, सबसे ज्यादा दिक्कत उनको हो रहा है, और होगा क्योंकि जिनका 2nd ड्रॉप है या 3rd ड्रॉप है, उनको भी पहले ड्रॉप में दिक्कत हुआ था। तो वही बच्चे हैं जो इतना रायता फैलाते हैं। मुझे बुरा बोलने से नहीं होगा बेटा, ये दिक्कत सच में है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? अपने हार्ड वर्क से, खुश होकर